देवरिया कांड में कल जो प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की एक पक्षी की जा रही थी और उसे वर्तमान समय में भले ही रोक दिया है, लेकिन इससे कई सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल तो यह है कि प्रदेश में कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर ग्राम सभा की जगह पर अतिक्रमण नहीं है, लेकिन जो प्रशासन द्वारा जो नीति बनाई जा रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि ये जो घटना है, इस घटना में जिस तरह जो क्रिमिनल्स की जाति के हिसाब से सरकार पैमाना नाप रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस घटना में जो आरोप प्रेम यादव के परिवार पर लग रहे हैं कि उन्होंने अब फर्जी बैनामा कराया, इसका एक कानून के अंतर्गत प्रावधान है और उन्हें लीगल रूप से कार्रवाई करके तहसील में अगर बैनामा गलत था या किसी अर्धविक्षिप्त या किसी अज्ञान या मानसिक रूप से कमज़ोर वृद्धि वाले व्यक्ति ने अगर कोई बैनामा किया है तो उसका कानूनी प्रावधान था। लेकिन जिन लोगों ने कानून तोड़ा और उसके बाद जिस तरीके से उसे घर पर बुला करके जिसकी हत्या की गई और उसके प्रक्रिया के स्वरूप जिस तरह फिर जघन्य हत्याकांड हुई, तो दोनों हत्याकांडों को अलग अलग पैमानों से नहीं नापा जा सकता। जिन्होंने अपराध किया, प्रशासन को उनको ढूंढ करके सजा देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह सरकार के बड़े लोग इस हत्याकांड को जातीयता का रूप दे करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री जैसा बड़ा व्यक्ति जो प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों में होता है, वो एक ही परिवार के पास जा करके और केवल एक पक्षी बात सुनते हैं। इससे निश्चित रूप से बुद्धिजीवी में बहुत निराशा हाथ लगी है और इससे सरकार की छवि पर गहरा आघात लगा है। मैं जो मंथन कर रहा हूँ देवरिया कांड में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेम यादव की हत्या के बाद जो घटना हुई, उसमें दोनों प्रशासन को निष्पक्ष जांच करा करके हत्यारों को ढूंढना चाहिए और जिनके साथ जिनकी हत्याएं हुई, जिन परिवारों को, उनको मरहम लगा करके उन्हें मुआवजा देना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया सरकार ने, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हत्या और हत्या में फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रदेश में घटनाएँ हुई, जैसे कासगंज में गणेश विसर्जन यात्रा पर हमला हुआ, जिसमें 4-5 अभियुक्त अलग अलग जाति के थे, लेकिन एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था, एक क्षत्रिय समाज का व्यक्ति था, एक सविता समाज का व्यक्ति था। लेकिन पुलिस ने जिस तरह मुठभेड़ में वाल्मीकि समाज के गोली मार करके ये संदेश दे दिया कि ये सरकार जाति के आधार पर पूरे प्रदेश में पक्षपात कर रही है और अपराधी की श्रेणी भी जाति और उसके अपराध के हिसाब से तय की जा रही है। आज जो हालात हैं, जो बुलडोजर संस्कृति है, इससे देश में और विश्व में भारत की नकारात्मक छवि जा रही है। न्याय आधान व्यवस्था होना चाहिए और ये नहीं है कि एक व्यक्ति के साथ एक पैमाना। अगर पूरे देश में अगर जांच की जाए तो मैं समझता हूँ ग्रामीण अंचल तो 60 से 65% सरकारी ज़मीनों पर बसा हुआ है। इसके संबंध में सरकार को एक योजना बनानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से और अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण तरीके से सरकार प्रेम यादव के घर को ढहाना चाहती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी घटनाएं, क्योंकि आज उस परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं, सभी जेल चले गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सरकार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि किसी को बेआसरा न छोड़े। लेकिन सरकार, जो बेटियां हैं, उसकी पत्नी हैं, जिस तरीके से उस मकान को ढा करके और पूरी सरकार आमादा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर निश्चित रूप से बुद्धिजीवियों को मंथन करना पड़ेगा। इस सरकार ने राजनीतिक हथकंडे के रूप में सत्या का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश, जिस तरह कल भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी के लोग और सब क्षेत्र के लोग उमड़े, अगर प्रेम यादव का घर तोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से अभी पिछड़े वर्ग के आधार पर जो जनगणना हुई है, जिसमें सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, अगर प्रेम यादव का भी घर तोड़ा गया तो पूरे पिछड़े समाज और दलित समाज में सरकार का नकारात्मक संदेश जाएगा और इससे आने वाले चुनाव में सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। विक्रम यादव, समाजवादी विचारधारा, कासगंज।